हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के लिए टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सीजीएल के एग्जाम में पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे साथ इस पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए डेली सुबह के 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब के जीडीएस जीके क्लासेस पे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा साथियों। ठीक है, डेली 9 बजे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं वीडियो। और सुबह के 11 बजे ही हम लोग लाइव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक इसके बाद आज आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है साथियों। तो देखिए, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन अर्थात कि इंग्लैंड, यहाँ पे सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था जो है लागू हुई थी। और भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है भारत के संविधान में, ये आपके ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे रसायनों को सम्राट की बात हो रही है कि रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे रसायनों का सम्राट, तो रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका कि रसायनों का जो सम्राट है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है। यहाँ पे देशबंधु की उपाधि संबंधित क्वेश्चन है कि ये जो देशबंधु है ये किस महान नेता की या महापुरुष की उपाधि है। तो देशबंधु की बात करेंगे तो चित्तरंजन दास जी, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, ठीक है, इनकी ये जो उपाधि है ये संबंधित है आपके चित्तरंजन दास जी से। तो देशबंधु किसे कहा गया है, तो चित्तरंजन दास को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है साथियों कि लेबनान की राजधानी कहाँ है। चलिए, तो लेबनान की यहाँ पे राजधानी पूछा है, राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं। तो लेबनान की बात करेंगे तो ये आपके बेरूत हो जाएगा। ठीक है, लेबनान की राजधानी कहाँ है आपका, बेरूत, बेरूत हो जाएगा। मनीला की बात करेंगे तो ये फिलीपींस की राजधानी है। काबुल की बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान की राजधानी है। और यूक्रेन की राजधानी आपकी कीव है। ठीक है, यूक्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो रूस का हो जाएगा आपका मास्को, ठीक है, और यूक्रेन का हो जाएगा आपका कीव। काबुल की बात करेंगे तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, बेरूत आपका लेबनान का हो जाएगा और फिलीपींस का हो जाएगा मनीला। ठीक है, तो ये चारों याद रख लीजिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का जो निर्माण है कैसे होता है। तो भारतीय संसद, संसद की बात करेंगे तो अनुच्छेद आपके 79 में इसके गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, यानी भारतीय संसद को कौन कौन मिलके बनाते हैं। तो देखिए, सिंपल है, भारतीय संसद का निर्माण आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर जो पूछता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो लोकसभा है, राज्यसभा है और आपका राष्ट्रपति है। तो कितना बताएंगे, 3। वही आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि संसद के कितने भाग हैं। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अरे सदन, ठीक है, सदन पूछ दे कि संसद के कितने सदन हैं, तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा का उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न सदन होती है। लोकसभा में डायरेक्ट लोग यानी प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं ये अंग के रूप में कार्य करते हैं भारतीय संसद के। तो 79 आपका आर्टिकल है, ये आपके भारतीय संसद के गठन संबंधी प्रावधान का संबंध है इससे, अनुच्छेद से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेणुका झील आपके किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे देखिए, रेणुका झील के बारे में पूछ रहा है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्योंकि आपके पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो भाई, अगर जो आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इजी ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन कट ऑफ आपका हाई जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इसी लेवल के मिलेंगे आपको, क्योंकि एनालिसिस करके ही आपके सामने क्वेश्चन रखा जाता है। ये नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन ला के आपके सामने रख दिया जाता है। ठीक है, तो टीका टिप्पणी करने से पहले आप जाके भी देख सकते हैं। एमसीक्यू आप किसी भी चैनल पर जाएंगे तो यही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे कि इंग्लिश वर्जन जोड़ देंगे। तो मैं भी इंग्लिश वर्जन जोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे कई क्लास लेना होता है और अकेले ही कार्य करना होता है, तो इसलिए इंग्लिश टाइपिंग नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत समय लगता है। ठीक है, तो रेणुका झील की बात करेंगे तो रेणुका झील हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट। चलिए, अगला राइट करने के लिए क्वेश्चन देखेंगे, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ये देखिए, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कार्य करने की जो क्षमता है
ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होती है ये आपकी ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा आपसे कोई पूछ दे कि ऊर्जा किसे कहेंगे, व्हाट इज एनर्जी, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी जो वर्किंग की होती है, उसी की हो जाएगी आपकी एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध आपके किस नदी पर स्थित है। साथियों, यहाँ पे अलमाटी बांध के बारे में पूछ रहा है ना, तो अलमाटी बांध आपका हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे के ऊपर स्थित है। ठीक है, अलमाटी बांध बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था कब हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो इसका जो प्रथम विभाजन होता है साथियों 1907 के सूरत के अधिवेशन में होता है। ठीक है, 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय यानी आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका पहला विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है 1907 में हुआ था सूरत के अधिवेशन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है धमाल आपके किस राज्य का लोक नृत्य। अब यहाँ देखिए फोल्क डांस से क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी के सभी एग्जाम में कई बार ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो धमाल की यहाँ पे पूछा है, धमाल ना, धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा कि धमाल आपके हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि चोंग आपके किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों यहाँ पे चोंग की बात करेंगे, चोंग। ठीक, तो चोंग की बात करेंगे तो चोंग हो जाएगा आपका नागालैंड से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, कि चोंग आपके नागालैंड का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति की यहाँ पे बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, ये किसको आपका अपना त्यागपत्र देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णित है। तो ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक यहाँ पे बात करेंगे तो ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है और चर्चित व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। तो उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में बात करेंगे तो ये आपके विश्व में प्रथम अर्थशास्त्री थे, आधुनिक भारत के अर्थशास्त्री थे, यानी अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ पे साथियों भूदान आंदोलन के बारे में बात हो रही है। तो भूदान आंदोलन आपके विनोबा भावे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी कि भूदान आंदोलन के जो प्रवर्तक थे विनोबा भावे जी थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। तो ये दिया जाता है आपके फिल्म के पुरस्कार क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि सरस्वती सम्मान आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रैमी पुरस्कार आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सॉरी ग्रैमी पुरस्कार की यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे तो ये दिया जाता है आपके संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि ग्रैमी पुरस्कार आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कटक का जो संबंध है किस महापुरुष से है। ठीक है, तो कटक की बात करेंगे तो कटक हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कटक जो है ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जन्मस्थली है इनका। यहीं पे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देशरत्न किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो देशरत्न की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जामा मस्जिद किसने बनवाया था। तो जामा मस्जिद की बात करेंगे तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने जामा मस्जिद को बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका ए।
अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करेंगे तो ये आपके 8 मई को मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे।